जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक समझा दिए थे? हम्म, 370। इसे दुकान पर्वत बोल रही थी सब। हाँ 370 है ना, से पर्वत को न बोल रही थी तो। भाग 21 कंप्लीट हो गया था। केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा सुबह 8 से 9। केमिस्ट्री बैच स्टार्ट हो जाएगा। कितने तारीख से? 4 तक। कल 4 है, परसों से केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री में कौन सी पढ़ाइएगा? केमिस्ट्री में संधि विक्षेप, समास, छंद, दोहा। चलिए केमिस्ट्री में यही सब पढ़ेंगे लोग, आप लोग। ज्योग्राफी कब आएगा? ज्योग्राफी भी आएगा सवेरे 7 बजे कर देते हैं ज्योग्राफी। काय देखती है सब उधर? ताली बजाए चाहे कुछ भी बजाए, कोई लड़का को नहीं देखेगी। बताओ, सबको समझा समझा थक गए। चलिए बाबू, भाग 21 आपको समझा रहे थे, भाग 20 बताए थे। भाग 20 में क्या है? संशोधन, संविधान में संशोधन। भाग 20 आर्टिकल 368 तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। उसके बाद भाग संख्या 21, भाग संख्या 21 369 से 392। अब भाग 22 393 से 395। इसमें बता दिए थे। अच्छा, अभी इसको बता ही रहे थे यहां पे। इसमें कम, यहां पे बताए थे आपको 369 में क्या है? एक वर्ष के लिए राज्य सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती, जबकि 249 में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कितने साल के लिए? 1 साल। हमारे यहां देखिएगा तो अमूमन केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति दी गई है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं। अब देखते हैं 370। क्या देखते हैं? 370 में क्या है? जम्मू कश्मीर। 370 जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का विशेष प्रावधान था। 370 में ए बी सी डी करके बहुत ज्यादा थे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 370 में बहुत ज्यादा है सब, उसके अलग अलग विशेष प्रावधान है। जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया 6 अक्टूबर 1947 को। ये 2 महीने का, 6 नहीं है वो, क्या लिखे हैं? 26 अक्टूबर को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 2 महीने का जो टाइम लग गया, ये कबायली क्या हो गए? सब घुस गए सब। कबायली क्या हो गए? घुस गए सब। कंट्रोल में नहीं रहना, ये बहुत बड़ा गड़बड़ बात है। हम लोग उस समय सेना से एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारी थल सेना नहीं थी। अंग्रेजों की क्या थी? थल सेना। हमारी थल सेना रहती तो भाड़ में जा। हरि सिंह का आदेश, नेहरू का आदेश बहुत है, जवाहरलाल नेहरू का आदेश बहुत है। देखिए, अभी हम लोग भले नेहरू को कुछ भी कहें, जवाहरलाल नेहरू से कुछ स्टेप में गलतियां हुई थी, लेकिन जितना प्रधानमंत्री के टेंशन जवाहरलाल नेहरू के खोपड़ी पे होगा, उतना किसी के पास नहीं होगा। किसी के पास नहीं हो सकता। सबके पास बना बनाया सिस्टम है। सचिव है, ये विभाग है, वो विभाग है, खाली जगह हुआ, नेता चेंज होंगे, अधिकारी वही है। यहाँ पे जितना सरदर्द जवाहरलाल नेहरू के ऊपर हुआ होगा, उतना किसी के पास नहीं हुआ। गृह मंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। अब होता क्या है,
कि अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो प्रधानमंत्री का ही नाम होता है, और खराब करिएगा तो प्रधानमंत्री का ही हो जाता है। अब जवाहरलाल नेहरू से दो चार पेज अटक गया, जैसे 370। अब 370 में इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे यही सब कुछ थे। उस समय 370 जब साइन हो रहा था 26 अक्टूबर 1947, सरदार पटेल भी थे उस समय, तो वो भी थे, नहीं थे? कौन नहीं था ये बताइए? सब थे। लेकिन कुछ आप जानते हैं, कम पढ़े लिखे से आप कभी नहीं जीत पाइएगा। अनपढ़ से आप जीत सकते हैं, कम पढ़े लिखे हम जानते हैं, अरे सबसे आप उसको कहियो नहीं सकते हो कि तुम कम जानता है। बहुत खतरनाक खतरनाक होता है। गांधी जी को कल्प्रिट बता देता है। तो जो लोग की हैसियत अपने गांव के मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने की नहीं है, वो गांधी जी को कहता है कि आदमी ठीक नहीं था। जो इंग्लैंड में जाके प्रधानमंत्री के घर में रेमजे मैकडोनल्ड को कह के आया था कि तुम्हारे बात नहीं मानेंगे, यहाँ विधायक के घर जाके कह दीजिएगा नहीं मानेंगे, निकलने न देगा। अब इंग्लैंड में जाके बोला था वहां पर, समझ में क्या? दूसरा विभाजन होने से रोका था। और 1909 में जो पाकिस्तान का नींव रखी जा रही थी मार्ले मिंटो सुधार में, गांधी जी रहते तो नहीं रखने देता, नहीं रखने देते यहाँ पे। लेकिन होता क्या है ना कि कम पढ़े वाला सब ना बड़ी खतरनाक होता है। सब अधजल गगरी छलका, आधा सच जो होता है पूरे झूठ से ज्यादा तबाही लाता है। तो ये हो गया आपका 26 अक्टूबर वाला। दूसरा 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान बना। सोचिए उस हम लोग देश का संविधान बना लिए 3 साल में, 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी 3 साल में 12 दिन कम। हम लोगों ने पूरे देश का संविधान बना दिए 3 साल। अब ओवरऑल 3 साल कहिए, कितने साल में? 3 साल। इन सोचरों को केवल जम्मू कश्मीर का बनाने में 10 साल लगा। कितने साल लगा? 10। इतना ही समय पाकिस्तान का संविधान भी लगा था। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में दिक्कत क्या हो गई? बिना संविधान 10 साल जी जाइएगा तो अराजक लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत में क्या अराजकता नहीं बढ़ पाई? क्योंकि कश्मीर का ना संविधान नहीं बना था। कश्मीर का संविधान नहीं बना, भारत का तो बन चुका था और कंट्रोल तो भारत के हाथ में था, आंशिक कंट्रोल उनके पास था। लेकिन आंशिक के बावजूद देख रहे हैं कितनी ज्यादा अराजकता आ गई थी। और पाकिस्तान में क्या हुआ कि शुरुआती 10 साल में वहां 3 सबसे उटपटांग चीज हो गई। एक तो विभाजन हुआ तो वो एकदम नया देश बना। तो नया देश बनने के कारण जो उसका स्टेबल होना चाहिए, जिसने बनाया उस देश को खड़ा किया, उसे स्टेबल रहना चाहिए। जिन्ना मर गया शुरुआत में, उसकी लाश 2 घंटे तक सड़क पे थी, एम्बुलेंस में उसके फ्यूल खत्म था। यहाँ पे जिन्ना बहुत बुरी तरह से मरा था। जिन्ना जिस देश को लिया था वह देश को लेने का तरीका गलत था। तो सबसे पहला पाकिस्तान के साथ गड़बड़ी क्या हुआ कि उस पाकिस्तान केवल जिन्ना ने बनाया था, न कि पाकिस्तान के लोगों ने। एक लोग बनाए रहते तो अन्य आइडियोलॉजी आता। पूरे पाकिस्तान में एक क्यों का नाम सुनेगा जिन्ना, जबकि भारत में ऐसा नहीं होगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, हजारों नाम मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस, हजारों नाम मिलेंगे आपको यहाँ पर। यहाँ खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर किंग फोर्ट को उड़ा दिया। प्रफुल्ल चाकी, नहीं समझ आ गया? एक से एक। अच्छा, प्रफुल्ल चाकी जैसे लोग हमारे देश में ना, उसके बावजूद जो क्या था कि मानवता प्रेमी थे हम लोग। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बम मारे थे किंग्स फोर्ट को। किसको बम मारे सर? किंग। अब मर गई उसकी पत्नी, गलती से वह कैनेडी। प्रफुल्ल चाकी थोड़े से सॉफ्ट हृदय के थे, धार्मिक व्यक्ति थे। और खुदीराम बोस कहते मर गई तो मर गई, हम का कौन ची करते। अब प्रफुल्ल चाकी को बहुत पश्चाताप हुआ, यार ये बहुत ऐसे सुसाइड कर लिए। इस तरह की मानवता कि मतलब मारना था उसको, उसकी पत्नी क्या की थी और सुसाइड कर लिया वहां पर। समझ में कि नहीं? कितना मतलब मानवता प्रेमी थे हम लोग यहाँ पे कि तुम्हारा हस्बैंड गलती किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, हमारे हैं सॉरी बोलने। तो पता है इतनी महानता किसी देश में हो सकती है? सोचिएगा इतिहास। व्हाट्सएप पे घूमने वाले सबको क्या पता कि क्या चीज हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये मानवता थी। तो पहली उसकी गलती क्या हुई? अरे जिन्ने चल गया। जिन्ना चल गया पहले बात, समझ में गया? और हमारे यहाँ नेहरू टिक गए लंबा देर तक। तो एक क्या, सरदार पटेल को अगर प्रधानमंत्री, खैर तो प्रधानमंत्री चुनाव से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी। एक तो जिन्ना ही था सर्वे सर्वा, और वो पे चल गया, कोई बचा ही नहीं वहां पे। पहली गलती ये हुई। दूसरा, अगर जिन्ना टाइम से चला भी गया, संविधान पहले बना लेता,
क्योंकि अगर संविधान रहता तो कोई ना कोई उस जगह को भरने आता, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनता, कोई कुछ। संविधान बनाने में कितना साल लगा दिया? 10 साल। 10 साल। जिन्ना ने अपना पैरेलल आर्मी किसे खड़ा किया था? आतंकवादियों को। और आतंकवादियों की आइडियोलॉजी जो थी वो कोई उसका माई बाप नहीं, उनको कंट्रोल कर लिया धार्मिक कट्टरवाद वालों ने। तो तीनों चीज ने उसको क्या कर दिया? तबाह कर दिया। तबाह कर दिया उसको। वहां पे नेव में ही उसको दिमक लग गया, खत्म कहानी हो गया। हमारे यहाँ कोई धार्मिकता शुरुआत में थी ही नहीं, कोई नहीं था यहाँ पे। हमारे यहाँ धार्मिक चीजों की बात कौन करता है? अगर कोई ज्यादा धार्मिक चीजें बोल रहा है तो ये चीज समझिएगा, या तो नेता होता है, नहीं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि ज्यादा अगर धार्मिक चीज ही है जिसपे आप ज्यादा देर तक कम में जानकारी की आप भाषण दे सकते हैं। नहीं तो कोई नॉर्मल आदमी को कहिए G20 पे थोड़ा अपना भाषण दीजिए, क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल पाएगा वहां पे। G20 समिट भारत में हो रही है, बहुत अच्छा चीज है, ये कितना लोग हैं? अरे नहीं पता यहाँ पे किस लिए बनाया गया। अरे ये सब का क्या मतलब है? कहां पे समिट हो रही है? नहीं यहाँ पे कुछ बोल पाएगा? राजनीति और धार्मिक दो ऐसे चीजें जिसमें आप कम पढ़े लिखे भी तो वो कुछ बोल सकते हैं। अरे उनकी सरकार का क्या मतलब था, इनका धर्म में क्या है? तो ये दो चीजें ना बड़ा वो होती है। तो इसमें ना कम पढ़े लिखे लोग आराम से एंट्री मार जाते हैं और वही ज्यादा चिल्लाते हैं, सब ज्यादा भोंपू वाला होते हैं, तो वही का हाईजेक कर लिए सब पूरे पाकिस्तान को। तो जम्मू कश्मीर तो खैर हम लोग अब तो फाइनली सुधार दिए। जम्मू कश्मीर में कह दिया गया कि RBI का नियम यहां नहीं लगेगा, जब इसमें 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम नहीं लगे। यहाँ SBI कंट्रोल करती थी इनको। इनको कौन कंट्रोल करती? SBI। RBI नहीं कंट्रोल कर। राइट टू इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर में नहीं था। संपत्ति का अधिकार अभी भी वहां पर क्या था? मूल अधिकार था, कोई संपत्ति उनसे नहीं छीन सकता था। वहां के राज्यपाल को राज्यपाल नहीं करके सदर रियासत कहा जाता था। क्या कहा जाता? सदर रियासत, बाद में राज्यपाल कहा गया। जम्मू कश्मीर का झंडा अलग रहेगा। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट पर जम्मू कश्मीर का झंडा लगा रहेगा वहां पे। तो बड़ा बड़ा नियम कानून उसमें लगाए गए थे। यहाँ पर भारत की पूर्ण सभी की सभी न्यायपालिका वहां पर 100% एप्लीकेबल नहीं होंगे। बहुत सारे नियम कानून थोप दिया गया। एक ही चीज उसमें था कि वो अपने विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। ये चीजें बाकी राज्यों में भी रह जाए, महिला सदस्यों का मनोनयन का, तो थोड़ा महिलाओं की आवाज उठना इजी हो जाएगा। हमारे यहाँ महिलाएं 50% है, लेकिन उनका नेतृत्व तो विधानसभा में नहीं दिखता है, घरे में दिखता है। समझ में आ गया कि नहीं? घर में महिला सबका सबसे ज्यादा नेतृत्व कहां दिखता है? ब्याह शादी के टाइम पे। और ये बाप रे पता नहीं कहां से आज एकदम पूरा ब्याह शादी में खाली महिले दिखेगी। कोने प्याज छीन लिए, छीमी छोड़ा रही, बतिया रही है, कपड़ा दे, हई देखो हई का आइलो हो, दूल्हा के घर से आए हो, हई देखो कपड़ा। वही में एगो नफासत दिखा, बता हई से ही दिया जाता है दूल्हा के बुआ का कपड़ा। हालांकि संसद में उनका प्रतिनिधि ज्यादा होना। तो जम्मू कश्मीर के जो 370 था ना, उसमें जो 2 महिला मनोनीत करने का प्रावधान था, आपको क्या लगता है वो सही था या गलत? हाँ, ये थोड़ा सा ठीक था। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले में आप लोग नहीं घुसिएगा वहां पे। तो हर चीज में कुछ अच्छाइयां हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती है। तो वहां पर ये मनोनयन की अभी व्यवस्था था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की विधानसभा 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक और था, अस्थायी निवासी कौन होगा? अस्थायी निवासी को वहां का नागरिक कहा जाएगा। तो वहां दोहरी नागरिकता थी। कैसी थी? दोहरी नागरिकता थी। नागरिकता मतलब वहां भारत के नागरिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी नागरिक। और यह चर्चा थी 35A में। किसमें थी? 35A में कि कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर का अस्थायी नागरिक होगा। बड़ा कठिन नियम था इस पर। देखिए, अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की है, जम्मू कश्मीर के बाहर भारत के किसी राज्य में शादी कर लेती है, तो उसकी नागरिकता जम्मू कश्मीर से खत्म कर दी जाती थी। बड़ा उटपटांग था। लेकिन अगर वही लड़की जब इधर शादी कर लेती थी इस वाले POK में, तो नहीं खत्म की जाती थी। इधर या कर लेता था तो क्या कर लेता था? खत्म कर देता था। ये सब बड़ा भेदभाव था। अभी 370 खत्म कर दिया गया, 35A। अब कोई भी व्यक्ति कहां जा सकता है? जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर को स्टेबल होने में 15-20 साल का समय लगेगा, क्योंकि जिसमें जंग लग गया है ना जिनके दिमाग में, वो सब बुढ़वा है, सब निपट जाएगा सब 15-20 साल। यंग जनरेशन बहुत तेज बात करे। अभी जम्मू कश्मीर में 2 वीडियो काफी बार, छोटी लड़की थी, उसका स्कूल गड़बड़ था, सीधे प्रधानमंत्री को वीडियो बने, मेरा स्कूल ठीक करा दो प्रधानमंत्री जी। पूरा उसका स्कूल ठीक हो गया। 1 साल पहले एक लड़की थी जम्मू कश्मीर की, उसकी सिलेबस स्कूल में बहुत ज्यादा था। वो मोदी जी से कहे, मोदी साहब आपको मैं कहती हूँ, इतना कोई पढ़ाई करता है, इतना बड़ा बच्चा का पढ़ाई होता है, कंप्यूटर पढ़ो, SST पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो,
कम कर दो सिलेबस मोदी साहब। छोटकी लड़कियां थी, फिर इतना बड़ा बच्चा पढ़ाई करता है। तो यंग जनरेशन जम्मू कश्मीर में कोई समस्या नहीं है। जो पुराट था ना, 10-15 साल में निपट जाएगा। तो देश तो सदियों सदियों के लिए होता है, 10-15 साल यूं ही निकल जाएंगे इन लोग के लिए। अब उसके आने वाली पीढ़ियां नौकरी करेगी यहाँ पर। धीरे धीरे पर्यटक जब बढ़ेगा तो पर्यटन वहां जाएंगे उन लोगों। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी समस्या क्या है, जो वहां का शरीफ इंसान है ना, उसको दिखता है कि हमारे यहाँ इनकम बहुत हो सकता है। विदेशी बाहर से पर्यटक आएंगे, लोग विदेशी भी आएंगे, भारत के भी अन्य राज्यों से आएंगे, लेकिन इतना वहां अनसिक्योरिटी है कि जल्दी कोई जाना नहीं चाहता। गोवा चल जाते हैं लोग, दार्जिलिंग चल जाएंगे, शिमला कुल्लू मनाली चल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा अनसिक्योर फील करते थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फाइनली 2019 में हम लोगों ने किसे हटा दिया, 370 हटाने से पहले वहां पूरी तरह से फौज सीआरपीएफ के जवानों को भेज दिया गया। हर गली मोहल्ले चौराहा पे खड़ा हो गया सब, समझ में गया। उस समय सत्यपाल मलिक थे वहां के राज्यपाल। अब देखिए उसे हटाने का सबसे बड़ा प्रावधान क्या था कि 370 में लिखा गया था कि संसद जम्मू कश्मीर के लिए कानून नहीं बना सकती। तो हम लोग हटा कैसे दिए, यहां वही सब नौटंकी किया सब। महबूबा मुफ्ती की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और बीजेपी की पार्टी, 3 पार्टियां थी वहां पे, कांग्रेस भी थी वहां पे। ये चारों में किसी का बहुमत नहीं था, किसी का बहुमत नहीं था। महबूबा मुफ्ती की पार्टी और बीजेपी की पार्टी, एक समय था जब गठबंधन किए थे लोग, बाद में गठबंधन टूट गया। जब गठबंधन टूट गया तो सरकार तो है ही नहीं है। तो संविधान का अनुच्छेद 355 क्या कहता है, कोई भी राज्य संविधान के हिसाब से शासन करेगा, अर्थात वहां बहुमत की सरकार रहेगी। ना बहुमत कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ना महबूबा मुफ्ती की पार्टी, ना फारूक अब्दुल्ला, किसी की पार्टी को बहुमत नहीं। तो आर्टिकल 355 क्या कहता है कि वहां राष्ट्रपति का शासन होगा। राष्ट्रपति ने लेटर भेज दिया राज्यपाल को कि आप साइन करके भेज दीजिए कि हम 370 हटाते हैं। अब इन लोग को उतना संविधान में आइडिया ही नहीं था। अरे अंबेडकर साहब का संविधान है, यहाँ बढ़िया बढ़िया लोग को हवा नहीं लगेगा। बाद में पता चला क्या हो गया, समझ में गया। वही अंबेडकर साहब जिसको क्लास में घुस के पढ़ने नहीं दिया गया। बहुत कुछ इस देश में भी बहुत सारा, हम लोग के देश में तो नहीं, हम लोगों ने बहुत सारा कुकर्म किया था बहुत 200 साल पहले। बताइए कोई बात है कोई चमार जाति से या कोई दलित आता है तो उसको क्लास में ना घुसने दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। खैर अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्लास में यूनिफॉर्म इसीलिए रखा जाता है, ड्रेस, क्योंकि ड्रेस में अमीर गरीब कोई पता नहीं चलेगा। अगर छोड़ देंगे ना तो उस एक से एक वीआईपी पहन के, उसमें भी अमीर सब देखिएगा ना कोट वोट पहन लेता है, जैकेट हो खूब बढ़िया ऐसे लेके घूमेगा ऐसे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो 370 क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उन लोगों को लग रहा था कैसे हटेगा 370। जम्मू कश्मीर के नेता कहते थे सब 370 हटाने से पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो मोदी जी कहते थे कोई बड़ा काम बोलो यार, कौन सा छोटा मोटा काम करो, ऐसे हिलने में क्या जाता है, नहीं समझे। ये कोई बहुत बड़ा चीज है, लेकिन ये सब चुनावी क्या है, भाषण है सब। सबसे पहली गोली हम खाएंगे, अरे बाद वाली पिछवा वाला खाएगा सब, मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा, गुजर जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। 370 फाइनली हटा दिया गया। और 370 हटाने के बाद वहां पे 1 साल तक इंटरनेट काट दिया गया था। अगर इंटरनेट खुला छोड़ दिया जाता तो बहुत सारा चीज हो सकता था। इस दौरान किसी को तकलीफ आई भी होगी, जेन्युइन आई होगी, इंटरनेट कटने से बहुत सारे चीजों से प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन कोई वो प्रॉब्लम हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जब बात देश की होती है तो देश के लिए इतना करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बाकी अन्य लोगों की सहानुभूति नहीं है, सबकी है, लेकिन उतना करते ना, उन शरीफ लोगों की सुविधाओं का ध्यान देते तो वो जो लोग अलगाववादी हैं उसका दुरुपयोग करके उस शरीफ का भी जीना हराम कर देते वहां पर। अब सब कुछ ठीक हो गया, धीरे धीरे नॉर्मल हो गया वहां पर। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इंटरनेट शटडाउन किया गया था, मजबूरी थी हम लोग की, वहां पर पूरी सेना लगा दी गई। जितना नेता था सबको हाउस अरेस्ट कर दिया था, नजरबंद। आपको बनाए थे निवारक निरोध अधिनियम के, नजरबंद, घरे में बंद कर दिया, घरे में बंद करके इंटरनेट काट दिया। अपना वहां चाय बिस्कुट ब्रेड कुछ जो खाना है, बाहर सीआरपीएफ वाले का 2 बटालियन खड़ी है पूरा फोर्स लेके, बोलिए पार्ले जी बिस्किट हाँ ले जाओ, जो खाना पीना आप खाइए, हाउस अरेस्टिंग में आपकी जान नहीं ली जाती है। बस इतना होता है कि आपको छोड़ देंगे तो बवाल मचा दीजिएगा आप। यहाँ पर क्या कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, यहाँ पर सारा चीज दे दिया गया उन लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए देखिए भारत के संविधान जो बढ़िया से पढ़िएगा ना तो आपको
खूब अच्छा समझ में आने का, आपको समझ कंफ्यूजन बनेगा, ये देश गजब बनाया गया है यहाँ पे। और तब समझ में आएगा इस देश के नेताओं को ईमानदार बनने के लिए मजबूर कोई करता है तो बाबा साहब का संविधान। नहीं तो ये बेच दिया रहता सब, लाल किला का ईंटा बेच देता सब निकाल के। सही बोल रहे हैं आपको? तनी आप करके देखें, इतना टफ होने के बावजूद ससुरा लूट लेता है सब यहाँ पर। सोचिए इन सब को भी एक मेडल मिलना चाहिए। इतना टफ है, सीएजी है, लोक लेखा समिति है, संसद है, प्राक्कलन है, बजट पे भाषण देना पड़ता है, कटौती प्रस्ताव लाता है, फिर भी सजा लूट लेता है सब। ये सब भी कम नहीं है सब यहाँ पर। हाँ चलिए आगे समझे। हाँ आरटीआई आप क्लास नहीं किए शुरू से? राइट टू इंफॉर्मेशन, आप किसी भी सरकारी विभाग में लिख सकते हैं कि इस विभाग की क्या प्रगति है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे आपको 15 लाख कब मिलेगा? 15 लाख नहीं मिलेगा, कमाना पड़ेगा 15 लाख। समझ में आ गया? देश को मिल जाए 15 लाख तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मेंटल लेवल 15 लाख नहीं है, लगेगा उड़ने। हाँ 370 हटाने के लिए अजीत डोभाल गए थे। काय अजीत डोभाल जी सुरक्षा सलाहकार है, समझ गए? आइडिया लेने गए थे वहां पे, रॉ के एजेंट है पहले, रॉ के आईबी रॉ मतलब इधर जितने जो खुफिया एजेंसी थी ना उस सब में वो काम किए, आईपीएस अधिकारी रहे, तो उनको आइडिया है, सुरक्षा सलाहकार है वहां पे, सारा चीजों को समझना होगा। आप जम्मू कश्मीर में सारे नहीं है, सारे लोग खतरनाक नहीं है। सत्यपाल मलिक जो वहां थे ना, उन्होंने वहां पे बोला भी था कि आप 2-3 हजार उग्रवादियों को लेके लगता है कि दुनिया की इतनी बड़ी फौज से लड़ लेंगे, तो आपकी भूल है। यहाँ पर कितना उग्रवादी होगा सब, बहुत ज्यादा नहीं होगा सब। अब जैसे जैसे 370 हटा है, जहां जहां उग्रवाद ज्यादा होगा, हर गली मोहल्ला में सीसीटीवी कैमरा लगा देगा, लोग धीरे धीरे लगा देगा। उग्रवादियों को सबसे प्लस पॉइंट क्या बोलता है? किसी के घर घुस जाता है सब, अब हर गली उली में लगा देगा सीसीटीवी, जिसके घर में घुसा है उन्हों को नाप देगा, सब लोग घुसाना कम कर देगा, दरवाजे को ले, कौन है? अरे भाग सोचा तूने, हम घेराजी तो पहले ही सब चीज कम होता था। 370 समझ में आ गया? वहां की नागरिकता की चर्चा कौन करता था? 35A, हम लोग नागरिक हो सकते थे वहां के? नहीं। घूमने आइए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, मजदूरी कीजिए, लेकिन यहां जमीन नहीं खरीद सकते, यहां नागरिकता नहीं। लेकिन अब सब हो सकता। थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा, अच्छे से शांत हो जाएगा सबको। भारत शासन अधिनियम 1935 बोलिए। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे 1952 से पहले, जब तक संविधान कंप्लीट नहीं लागू हुआ और चुनाव नहीं हो गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 प्रभावी था। और हम लोग के पास प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार। जैसे मार्कशीट देने से पहले को अंतरिम मार्कशीट दे देता ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उस पर सतुआ गिरा दीजिए, सब्जी गिरा दीजिए, सब चीज गिरा दीजिए, उसके बाद 6 महीना बाद ओरिजिनल आता है, उसको लेमिनेशन करा के अच्छा से रख दीजिए। समझा गया कि नहीं आगे? दिक्कत। हम लोग के साथ एक लड़का था, उसमें भूजा खा रहा था अपने प्रोविजनल वाले में, तो हमको अभी भी याद आता, कहता प्रोविजनल है। अरे प्रोविजनल है तो कौन सी मार्कशीट में भूजा खाएगा? मानते हैं ओरिजिनल आ जाएगा। अच्छा पढ़ने में भी खराब नहीं था, बहुत अच्छा था पढ़ने में वहां पे। एक से एक नमूना रहते हैं सो। 370 समझ में आ गया? 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र था गुजरात, गुजरात के बारे में, महाराष्ट्र गुजरात की चर्चा। इसको ज्यादा डिटेल से आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पूछेगा कि 371 में किसकी चर्चा है? महाराष्ट्र और गुजरात। पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही में था, बंबई नाम था। क्या नाम था? बंबई। बाद में उसका क्या किया गया? विभाजन। क्या हुआ? विभाजन, भाषाई आधार पर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर ना जो भाग 21 है, इस भाग का ही नाम है अस्थायी संक्रमण कालीन। यानी जो भी इसमें चर्चा किया गया ना, सब क्या है? अस्थायी। तो भाग 21 का नाम है टेम्पोररी प्रोविजन, भाग 21 अस्थायी। तो जब बंबई अलग किया गया था, तो गुजरातियों वाले के लिए गुजरात, मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इसमें भी उन लोग के लिए चर्चा थी, गुजराती और मराठी के लिए। अब इसी में हर राज्यों की अपनी अपनी कुछ कुछ समस्याएं कहिए, या फिर ज्योग्राफिकल विशेषता, या फिर सांस्कृतिक भिन्नता कहिए, जिस वजह से हर राज्यों को कुछ ना कुछ विशेष क्या देना पड़ा है? छूट देना पड़ा है। हर राज्यों में कुछ ना कुछ विशेष छूट दिया गया। ये गोवा को देखिए, गोवा में ना ज्यादातर आपको वेस्टर्न कल्चर मिलेगा।
वहां पे कैसा मिलेगा, वेस्टर्न का पुर्तगाली स्ट्रक्चर अभी भी देखने को मिलेगा। तो उसको कुछ छूट दे दीजिए कि हाँ भैया आप वेस्टर्न कल्चर आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा यहाँ वाला नहीं थोपा जाएगा। आप नागालैंड चले जाइए, मणिपुर, मिजोरम चले जाइए, वहां आज भी आदिवासी कल्चर ज्यादा मिलेगा वहां पर। जब हम लोग ने सिक्किम को मिलाया तो सिक्किम कौन सा हम लोग का था, सिक्किम को तो हम लोगों ने मिलाया। अब उतना बड़ा राज्य मिल रहा है, अगर दूगो ऊपर कोई चीज का छूट ही मांग रहा है तो देना तो भैया लो। अरे यही छोड़ सोच के तो हम लोगों ने किसको दे दिया था, जम्मू कश्मीर को। लेकिन वो गड़बड़ हो गया, वहां पे हरि सिंह को दिमाग काम नहीं किया और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला पूरा हिला दिया जम्मू कश्मीर को यहाँ पर। तो इस भाग में कई राज्यों को विशेष प्रावधान। सर मेरे हरियाणा का क्या होगा, देखिए यहाँ पे हरियाणा में क्या कमी है जी जैसे हाँ चलिए अब यहां समझते हैं 371 में 10 प्रावधान है, 371 में 10 राज्यों की चर्चा है। 371 में किसकी है, महाराष्ट्र की। 371 का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद 10 को नहीं हुआ जी। अब बताइए इस सब में राज्यों की चर्चा है, सब में समझ आए किसकी चर्चा है, राज्यों। अब नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, असम, कर्नाटक। अब आप बताइए इतना तो याद ना हो पाए किस राज्य में क्या है। और जितना टफ एग्जाम होता है ना यूपीएससी वाला जो भी लेती है, यूपीएससी एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इसे थोड़ा खखोर के पूछ देगा। इसमें पता है सिक्किम की चर्चा किस में, ई ना पूछेगा 370 धाए दे बोल देगा, जम्मू कश्मीर 370, महाराष्ट्र गुजरात 371। अब ये में से पूछ देगा 200 राज्य में से कोनो एक ठो, समझा गया कि नहीं। तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसका याद करना बहुत मुश्किल। तो इसको एक ट्रिक से याद कर लेंगे, लाइने से। इसमें 10 ठो है, 371 में कितना है, कितने राज्य की चर्चा है, 10। 371 में 1 से लेके कहां तक है, जे तक, कितने राज्यों की चर्चा है, 10। तो आपको लाइन से याद रख लेना है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा ट्रिक है, कोई फालतू नहीं। नाम नागालैंड, असम और मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर। नाम आपका, किसका, आपका, का से कुछ नहीं, का से कुछ नहीं, नाम आपका। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, दो चर्चा हो गई, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए कौन कौन हो गया, नागालैंड, असम, याद हो गया, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश हाँ। अब यहां से सिक्किम और मिजोरम, सिक्किम और मिजोरम, सीमी छोटा होता है, उससे बड़ा आलू होता है, उससे बड़ा गोभी होता है, क्या होता है, गोभी। और उससे बड़ा कटहल होता है, उससे बड़ा क्या होता है, कटहल। साइज बड़ा हो रहा है ना, सीमी, आलू, गोभी का। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक। सिंपल याद नहीं हो जाएगा, ट्रिकों में देखिए साइज बड़ा होता है, सीमी छोटा होता है, आलू बड़ा, गोभी और बड़ा, कटहल और बड़ा। लाइन से नहीं याद हो जाएगा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक। यहां से बोलिए 371 के ए में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक। खत्म हो गया, याद रहेगा कि नहीं। अरे ठीक है रे, कुछ भी याद रखो इसमें। हाँ, किसका नाम होता है आलू गोभी, किसी का नाम आलू गोभी नहीं होता है। ऐसे ट्रिक के तौर पर कुछ भी याद रखिए। हम आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए अलग से संविधान में प्रावधान जोड़ा गया था, समझ में गया।
लेकिन वो कैसा अस्थाई है, वो भी हटा दिया जाएगा कभी ना कभी। बढ़िए, तो भाग संख्या 21 है किसके लिए? अस्थाई चीजों, यानी उसमें जितनी चीजें दी गई हैं आज हटे या कल हटे, आज हटे या कल हटे। आलू गोभी किसका नाम होता है? सब्जी, हाँ। आल छिमी, आलू, गोभी, कट, साइज भी बड़ा होता जा रहा। याद रखना, नाम आपका छिमी, आलू, गोभी, कट, याद हो गया, पूरा ट्रिक हो गया। ये किसका है? 371। 371 का एक में नागालैंड, दो में असम, तीन में हाँ मणिपुर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें कहीं एगो से पूछ देता है, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में गोवा के लिए विशेष प्रावधान है? 371 का 9, 371 का 9 बताइए। अरे 1 2 3 पूछता है, आई जे नहीं, 1 2 3 समझा। 371 का 9, 371 का 9। अब ये याद करना है तो टफ हो जाता, सीधे निपटा दीजिए किससे? ट्रिक से। कटहल किसका नाम है? धोधड़ मुंह वाले का। किसी किसी का मुंह कटहल जैसा हो जाता है, पिंपल्स निकल जाता है, बहुत ज्यादा एकदम दाना निकल जाता है, तो उसका मुंह कैसे हो जाता है? कटहल की। हमको इंटर में पढ़ते थे ना, तो एक दोस्त हमारा क्रीम बताया, अरे फेयर एंड लवली तो मेरे पे काम ही नहीं किया, 6 7 साल लगाए थे, कोई काम नहीं किया, क्रीम में काला हो गया। तो हमको उसने ना एक क्रीम बताया कि भाई एक ऐसे गोरा हो जी, तो उसको हम लगाए, 4 5 दिन लगाए, उसके बाद ना पूरा मुंह मेरा कटहल की तरह निकल, इतना ज्यादा दाना निकला ना कि मुंह धुलने पे दर्द करता था, ऐसे पानी फेंकते थे तो दर्द करता था, इतना ज्यादा निकल गया। यहाँ पे आराम से ऐसे न पोछते थे आप, लड़का सब ऐसे मुंह पोछता, ले आ तलिया रगड़ दिया ऐसे मार के, देखो चमड़ा ना उतार दे तो यहाँ पे आराम से एकदम अजीब टाइप का हो गया पूरा यहाँ पे। बाद में उसको आदमी छोड़ा, उसको सूखने में इंतजार किया। समझ में आ गया? ऐसा कुछ नहीं होता है, भैंस कभी गोरा नहीं हो सकती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी गोरा हो रहा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चक्कर में नहीं रहेगी, ठीक है? फेयर एंड लवली तो अपना नाम में बदल दिया। हाँ, ग्लो मतलब खिल जाओ, गोरा नहीं करेगा, खिल जाओगे, खिल जाओगे तनी देर के लिए पूरा अगर गोरा होना है क्रीम लगा के तो फिर मिलाइए नहीं, बस ऐसे क्रीम लगा, सफेद सफेद ऐसे रख ले, मिलाने के बाद तो फिर ओरिजिनल कलर आ जाता, ऐसे सफेद एकदम में चूना की तरह। आगे बढ़े। अरे वो लड़के लोगों में भी ना, वो एक जब हार्मोनिक रिएक्शन, जब दाढ़ी वगैरह बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिक वो उस समय मुंह पे क्या होने लगता है? दाना होने का। एक बार जो समाना घास का मैदान निकला, फिर तो ये किसी को नहीं निकलने देगा। यहाँ पे कैसे दाना निकलता है यहाँ पे। आगे बढ़े। याद हो गया? नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल। साइज बड़ा करते चलिएगा, आप लोग बिना देखे लिखिए तो 371 के पूरा ट्रिक बिना देखे लिखिए।
हो गया? समझ गया ना? तो एकदम इजी है ये, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। समझ में आ गया? अब इसमें ना बाकी के जितने भी अनुच्छेद है ना, ये टेम्पोररी दिए गए। सीएजी का प्रावधान, अलग अलग प्रावधान दिए, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन इसमें अगर देखिएगा ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दो लोग, सब लोग। 369 समझा दिए, 370, 371 समझा दिए, और 379 से लेकर, उल्टे लिख दिए, 379 से लेके 391 तक को खत्म किया जा चुका है, खत्म कर दिया गया। इसमें धीरे धीरे सब खत्म होगा, क्योंकि भाग 21 का नाम ही है अस्थायी, तो इसमें और इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 392 है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि देश को कठिनाइयों से बचाए। देश को किससे बचाए? कठिनाइयों से बचाए। और भाग संख्या 22 में तो आपको पता ही है, भाग संख्या 22 में कितने अनुच्छेद है? 393, 394, 395। इस किताब का नाम भारत का संविधान। यह लागू होगा 26 जनवरी 1950। इसके लागू होते ही बाकी के अंग्रेजों के सारे कानून समाप्त, सारे कानून समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे अब तक कितने संशोधन हुए। हम लोग ने निपटा दिया संविधान के भाग कितने? 22। अब कल निपटाएंगे बाकी का बचा हुआ